हेलो फ्रेंड, बेबी लाली चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं उस तरह के प्लांट्स के नाम आप लोगों को बताऊंगी जो कि अपने आप, अगर एक बार आप गार्डन में इन प्लांट को लगा लेते हैं, कहीं से भी लाकर, नर्सरी से या कहीं से भी कटिंग से, कैसे भी इन प्लांट्स को लगाते हैं, तो इनके शीट जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पर ये प्लांट्स अपने आप जो है ग्रो कर जाते हैं और अपने आप प्लांट्स बन जाते हैं। फिर इनको आप निकाल के और बहुत अच्छी तरीके से ढंग से रिपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया प्लांट एक बन के तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विनका के प्लांट दिखा रही हूँ। तो विनका का प्लांट अपने आप ग्रो होता है और अपने आप तैयार होता है। इसके सीड जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पर ये प्लांट बहुत सारे, ढेर सारे बन जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स मैंने इस बार भी बनाए थे और इनका वीडियो भी बनाया था जब मैं प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही थी। बहुत सारे मैंने जो पौध थी उनको निकाल के और रिपोर्ट किया था। तो पहला प्लांट ये विनका का है। अगला प्लांट फ्रेंड ये लेंटाना है और लेंटाना के जहाँ भी सीड गिरते हैं वहाँ पर ये प्लांट अपने आप तैयार कर लेता है और ये बहुत सुंदर कलर्स में आता है। इतने प्यारे खिलते हैं। इस बार ये अभी खिल नहीं रहे हैं तो फ्रेंड मैं दिखा नहीं पा रही है आप लोगों को। और बहुत सुंदर इसमें जो है फ्लावर्स खिलते हैं, येलो, पर्पल, वाइट, रेड, येलो, इस तरह के फ्लावर्स इसमें आते हैं। छोटे छोटे फूल एक साथ बड़ा फूल बनता है तो बहुत सुंदर होता है। ये प्लांट भी अपने आप तैयार होता है। अगर ये लेंटाना आपके यहाँ लग जाता है तो ये अपने आप बिल्कुल आप इसे बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही अगला प्लांट है ये कॉस्कोम का प्लांट। तो कॉस्कोम या सिलोसिया दोनों ही इसके नाम होते हैं और आप देखिए इसमें जो है इस तरह के फ्लावर्स बनते हैं। अभी धीरे धीरे करके ये डार्क रानी कलर का हो जाएगा और जहाँ भी इसके सीड गिरते हैं वहाँ पर वो सीड कभी ख़राब ही नहीं होते और वो प्लांट फिर से तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट मैंने ये तैयार किए हैं फ्रेंड। अगला प्लांट देखिए, ये इस समय देखिए गर्मियों का बिल्कुल राजा बना हुआ है। इस समय ये मॉसरोज है और ये पोर्टलिका का प्लांट है और बहुत सारे ये खिलते हैं और बहुत सारे कलर्स में आते हैं। जहाँ भी इसके सीड गिरेंगे वहाँ पे इसके सीड गिर जाते हैं और बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। जैसे इसका समय आता है तो मिट्टी में से अपने आप ये ग्रो होते हैं। आप इतने प्लांट हो जाते हैं फ्रेंड कि आप इन्हें बिल्कुल जो है लगा नहीं पाएंगे, फेंकने पड़ेंगे आपको या किसी को देने पड़ेंगे। बहुत सारे प्लांट्स तैयार होते हैं क्योंकि जब फूल खिलता है उसी में ढेर सारे सीड तैयार होते हैं और सूखने के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा नन्हे इसके बीज कहीं कहीं गिरते रहते हैं और फिर समय आने पे अपने आप ग्रो होते रहते हैं फ्रेंड। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होते हैं। ऐसे ही ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट होता है। मैक्सिकन पिटूनिया ये वाला मैं आप लोगों से कह रही हूँ। इसके सीड भी ढेर सारे गिर जाते हैं जब फूल बनता है। तो देखिए इसी में जो है इसमें सीड तैयार हो जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सीड पॉट है और इसमें ढेर सारे छोटे छोटे सीड होते हैं। तो ये बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लेता है। इसमें 3 कलर आते हैं मैक्सिकन पिटूनिया में। एक पिंक कलर आता है, वाइट आता है, पर्पल कलर आता है। तो ये आप जो है फ्रेंड लगा सकते हैं। इसी तरह ये देखिए एचमिनस के प्लांट होते हैं। ये बल्ब के प्लांट होते हैं। बल्ब कभी ख़राब नहीं होता कुछ प्लांट का। तो ये प्लांट अपने आप देखिए ग्रो होने लगे। अब इनमें धीरे धीरे फूल आने लगेगा। तो एचमिनस के प्लांट हैं। जब फूल देखेंगे आप तो बहुत ही सुंदर होते हैं। इसमें ऑरेंज, पर्पल, वाइट, इस तरह के रेड कलर होते हैं। तो ये एचमिनस के प्लांट भी एकदम अपने आप, जहाँ कहीं मिट्टी में जरा सी इसकी जड़ भी रह जाती है वहाँ पर ये प्लांट तैयार हो जाते हैं फ्रेंड। बहुत शानदार प्लांट होता है एचमिनस का प्लांट। ऐसे ही आपको ये दिखाई दे रहा है ये बॉल्सम का प्लांट है और बॉल्सम का प्लांट भी ये सीड से ग्रो होता है। इसमें भी जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं वहाँ पे समय आने पे ये अपने आप प्लांट ग्रो होता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसके फ्लावर्स बिल्कुल गुलाब की तरह खिलते हैं और देखिए अब इसमें देखिए धीरे धीरे इसमें ये कलियाँ आ रही हैं और ये कलियाँ बड़े होके इस तरह से ये खिलती हैं। इसी ब्रांच पे ये पूरी खिलती हैं, निरी सारी, ढेर सारे घना हो जाता है ये प्लांट। बहुत अच्छा होता है। बॉल्सम का मल्टी पेटल और सिंगल पेटल में ये प्लांट आते हैं। नाम मैं आपको लगातार बताती हूँ, नाम को निश्चित नोट किया कीजिए फ्रेंड। इन प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। ऐसे ही देखिए ये रेन लिली का प्लांट होता है। रेन लिली के प्लांट में भी बल्ब से ग्रो होता है और बहुत सुंदर इसमें फ्लावर खिलते हैं। पिंक और वाइट और येलो इस तरह के कलर होते हैं। बहुत सारे बल्ब हो जाते हैं। तो ये जो है बारिश आने पे खिलता है। बल्ब कभी ख़राब नहीं होता है। इसके बल्ब अपने आप ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप कट करके कहीं भी मिट्टी में दबा के रख देते हैं तो समय आने पर इसके प्लांट अपने आप रहते हैं और फ्रेंड फूल अपने आप आने लगते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो इसके फूल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, खिलने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए ये मॉसरोज है।
ये भी ढेर सारे मॉस रोज हैं। तो बल्बों के भी कुछ प्लांट होते हैं। इसमें डे लिली लगा हुआ है, एमारिस लिली भी मेरे पास लगा हुआ है। ये रजनीगंधा का प्लांट है। रजनीगंधा के प्लांट भी ऐसे ही होते हैं फ्रेंड, ये भी जो है ग्रो होने लगते हैं जब इनका समय आता है और फिर इसमें फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी और बहुत ही सुंदर खुशबूदार फ्लावर होते हैं। तो बल्ब के प्लांट भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। एक बार लगाते हैं तो हज़ारों लाखों की संख्या में आप पे प्लांट बन जाते हैं। ऐसे ही ये जीनिया के प्लांट होते हैं। जीनिया के छोटी वाली वैरायटी या बड़ी वैरायटी, कोई सी भी वैरायटी हो, इसके सीड आप सुखा लीजिए और सीड अगर कहीं मिट्टी में गिर जाएंगे अपने आप सूख जाएगा फूल, तो ये प्लांट अपने आप ग्रो हो जाता है। जीनिया भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसमें मुझ पर डॉर्फ वैरायटी और देखिए ये बड़ी वैरायटी होती है। बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आता है। देखिए कितना प्यारा इसमें फूल है और इसके पेटल्स जब सूख जाते हैं तो यही सीड बन जाते हैं। ऐसे ही फ्रेंड ये अपराजिता का प्लांट होता है। अपराजिता के देखिए बहुत मल्टी पेटल में फ्लावर्स आते हैं और ढेर कलियां बनना स्टार्ट हो गई है। इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, अब ये बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मल्टी पेटल और सिंगल पेटल, इसके सीड जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पर इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं अपने आप। एक बार लाने पे बहुत ही शुभ प्लांट होता है। इस प्लांट को भी आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। वो जो प्लांट दिखाया था मैंने वो मल्टी पेटल था और ये सिंगल पेटल है। तो ये देखिए आप, इसमें वाइट और पर्पल और पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं मल्टी पेटल और सिंगल पेटल में, दोनों तरह के। तो इसके शीट भी अपने आप तैयार हो जाते हैं, कटिंग से भी तैयार होता है और शीट से भी बहुत जल्दी तैयार होता है। जहाँ भी गिरेंगे इसके शीट बहुत बढ़िया शीट बनती है। देखिए इस तरह से इसके शीट बनते हैं। जहाँ पे भी इसकी ये फली जब पक जाती है तो फ्रेंड इसी में सीड होते हैं और अपने आप इसे सीड को आप लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। और अपने आप ये अपने आप कहीं सीड गिर भी जाते हैं, फलियाँ फट जाती हैं जब पक जाती हैं तो ये अपने आप सीड ग्रो भी हो जाती है अपने आप से, आप लगाएंगे नहीं तब भी। तो ये फ्रेंड मैंने कुछ नाम आप लोगों को बताए, फिर वीडियो बड़ा होता है। यूँ तो बहुत सारे प्लांट होते हैं ऐसे जो शीट से अपने आप होते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये अपने आप ही शीट से सेल्फ अपने आप गिर के अपने आप ग्रो हुए हैं। इतना आप साफ बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लीजिए कि ये गिरते हैं मिट्टी में और अपने आप ही अब मिट्टी में तैयार हो जाते हैं। तो ये थे कुछ प्लांट फ्रेंड। फिर मैं आप लोगों को और प्लांट बताऊंगी, वीडियो लंबा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग।